इस्तिखारा के सिलसिले में कुछ आप लोगों से आज बतलाना है। हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग गलतफ़हमी में मुब्तला नज़र आते हैं और गलतफ़हमी के शिकार हो जाते हैं, जिससे बसा औक़ात क्या होता है कि उसका ईमान कमज़ोर पड़ जाता है और असल से हटने की वजह से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। बसा औक़ात ईमान भी उसका ख़राब हो जाता है। इसलिए कोई भी काम हमें शरीयत के हिसाब से ही करना चाहिए कि शरीयत ने जो तरीक़ा दिया है, जो उसूल बतला है, उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए और उसी पर अमल करना चाहिए। इस्तिखारा की नमाज ये मशरू है कि जैसे शरीयत में बाज़ असबाब की वजह से बाज़ नमाज़ें मशरू की गई हैं, उन्हीं में से इस्तिखारा की एक नमाज है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से हदीस है सही बुखारी के अंदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर अहम काम में इस्तिखारा की तालीम देते, जिस तरह की आप कुरान करीम की सूरत की तालीम देते। और आप फरमाते इज़ा हम्मा अहदुकुम बिल अम्र फलयरका रकअतैन मिन गैरिल फरीदा सुम्मा लियकुल, कि जब भी तुम में से कोई अहम काम करने का इरादा करे तो फ़र्ज़ के अलावा 2 रकात पढ़े और फिर दुआ करे, इस्तिखारा की दुआ करे। आदमी कभी भी दिन और रात में कभी भी इस्तिखारा कर सकता है। लोगों में क्या मशहूर है कि नहीं, सोने से पहले ही इस्तिखारा की नमाज होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। कभी भी आप कोई काम करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं या आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, आप 2 रकात नमाज पढ़ें, फ़र्ज़ के अलावा ये नमाज पढ़ें और उसके बाद इस्तिखारा की जो दुआ है वो दुआ आप पढ़ लें। कभी भी कर सकते हैं आप, रात ही ज़रूरी नहीं या सोने से पहले ही ज़रूरी नहीं है। सही मुस्लिम में हदीस है कि ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा तो हज़रत ज़ैनब क्या फरमाने लगी कि मा अना बिसानियतिन शैआ हत्ता व आमिर रब्बी फ़क़ामत इला मस्जिदिहा, कि जब उनके पास निकाह का पैगाम पहुँचा तो क्या बोली कि मैं अपने रब से मशवरा किए बगैर मैं कोई काम नहीं करती। फिर वो नमाज के लिए चली गई। गोया कि कभी भी आप इस्तिखारा की नमाज कर सकते हैं। और इस्तिखारा का मतलब ये होता है कि एक आदमी अल्लाह से मशवरा तलब करता है, भलाई तलब करता है, भलाई मांगता है। यही इस्तिखारा का मतलब है कि आदमी नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ कर के जो दुआ है वो दुआ करे और अल्लाह से भलाई तलब करे। बाज़ लोगों में ये बात मशहूर है कि अगर ख्वाब में ना आए तो फिर उसको बार बार करता रहे। देखिए, इस्तिखारा की नमाज करने के बाद ये ख्वाब में आना ज़रूरी नहीं है कि ख्वाब में ही आ जाए और ख्वाब में आए तभी आपको पता चले कि नहीं ये काम बेहतर है। इस्तिखारा करने से क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस काम में आसानी पैदा कर देता है। अगर वो काम उसके हक़ में बेहतर होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी दे देता है, जिसकी वजह से वो काम कर लेता है। लेकिन अगर वो काम उसके हक़ में बेहतर नहीं होता है तो वो काम छोड़ देता है या किसी वजह से वो काम नहीं कर पाता है। ये इस्तिखारा का मतलब होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ख्वाब में आए तभी आपको पता चले कि हाँ ये काम बेहतर है, ख्वाब में ना आए तो ये बुरा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्तिखारा करने से आप ये समझें कि अगर वो काम आपके हक़ में बेहतर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें आसानी पैदा कर देगा और वो काम आप कर लेंगे। अगर वो बेहतर नहीं है तो आप उस काम से रुक जाएंगे, वो काम आप नहीं करेंगे। तो पहली चीज़, कोई भी काम आप करते हैं तो वहाँ इस्तिखारा की नमाज़ पढ़ें। और इस्तिखारा की नमाज के साथ साथ आप जो अस्हाबुल खैर है, जो सही मशवरा देने वाले हैं, उनसे आप मशवरा भी लें। जैसे कि कुरान के अंदर भी आया है वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, कि आप मशवरा भी लिया करें, मशवरा भी किया करें। और जब इरादा पुख्ता हो जाए या आप यकीन कर ले काम करने का तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके आप वो काम शुरू कर दें, स्टार्ट कर दें। कभी भी आदमी नमाज पढ़े, एक दिन में अगर मान ले उसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है तो दोबारा सहबारा भी आदमी कर सकता है। बाज़ लोगों में क्या है कि एक दिन अगर आप को मसला हल नहीं हुआ एक दिन करने से तो आप 7 दिन तक मुसलसल करते रहें, तो ऐसा भी नहीं है।
हाँ, अगर एक बार में अगर मसला नहीं हुआ या आप मुतमईन नहीं हैं, आप दोबारा सबारा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी करेगा। नमाज़ पढ़ने के बाद जो इस्तिखारा की दुआ है वो इस्तिखारा की दुआ पढ़ ले। सही बुखारी में आप देख सकते हैं 1162 नंबर पे ये हदीस मौजूद है। 1162 में ये हदीस देख करके आप दुआ याद कर सकते हैं। अगर दुआ याद नहीं है तो आप देख करके भी पढ़ सकते हैं, नमाज बाद देख करके भी पढ़ सकते, कोई मसला नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिर वला अक़दिर व तालम वला आलम व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तालम अन्न हाज़ल अम्र ख़ैरुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ी व इन कुन्त तालम अन्न हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दुर ली अल-ख़ैर हैसु कान सुम्मा अर्दिनी बिही। कि यहाँ मुराद ये है कि इसमें एक आदमी अल्लाह से दुआ करता है तो भलाई तलब करता है, अल्लाह के इल्म के ज़रिए से भलाई तलब करता है, अल्लाह की कुदरत के ज़रिए से अच्छाई तलब करता है। वहाँ आदमी दुआ करता है जैसे अल्लाहुम्मा इन कुन्त तालम अन्न हाज़ल अम्र अम्र है तो वहाँ उस काम का नाम ले ले जो काम आप करना चाहते। जैसे आप शादी करना चाहते हैं, किसी से शादी होने वाली है, वहाँ आप नाम ले ले, या आप दुकान खोलना चाहते वहाँ नाम ले ले, दोनों जगह अल्लाहुम्मा इन कुन्त तालम अन्न हाज़ल अम्र ख़ैरुल ली, यानी ये काम मेरे लिए बेहतर है तो इसमें आसानी पैदा कर दे और इसको मकदूर बना दे। इसी तरह से बाद में भी है कि अगर ये काम मेरे लिए बुरा है तो इसको मुझसे फेर दे और मुझको उससे फेर दे। ये दुआ करें, आप ये दुआ करें। लोगों में क्या है, खुद इस्तिखारा की नमाज न करके बाबा के पास लोग जाते हैं और इसीलिए बाज़ लोग अड्डा खोल करके रखे हुए हैं इस्तिखारा की नमाज के लिए। हालांकि ये जहालत है, ये जहालत है। इस्तिखारा की नमाज आदमी खुद करे, दूसरा नहीं करेगा किसी और के लिए इस्तिखारा। इस्तिखारा की जो नमाज है आदमी खुद से करेगा। आपको ज़रूरत है आप खुद से 2 रकात नमाज पढ़ें और इस्तिखारा की दुआ करें। लेकिन बाद जगहों में जैसे देखने को मिलता है कि बड़े बड़े लोग जो पीर हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो इस्तिखारा की नमाज़ करते हैं, या बहुत सारे लोग कश्फ में वहाँ मुब्तला। यानी कश्फ का क्या होता है कि आंख बंद कर लेते हैं और दुआ वगैरह पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आंख खोलते हैं और कहते हैं कि जाओ मसला हल हो गया। ये सब जहालत है, इससे ईमान बर्बाद होता है। मेरे भाई ऐसा काम मत करें, खुद से आप इस्तिखारा की नमाज़ करें, पढ़ें। जहाँ आप हैं आप वज़ू बना करके 2 रकात नमाज़ पढ़ें, जो दुआ है इस्तिखारा की वो दुआ कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी पैदा करेगा और वो काम अगर आपके हक़ में बेहतर होगा तो वो आप काम कर लेंगे, अगर बेहतर नहीं होगा तो उस काम से आप बाज आ जाएंगे।